जब भादो महीने की चतुर्थी का दिन आता है तो महाराष्ट्र के हर घर में एक अलग ही रौनक छा जाती है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी परंपरा है जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर आती है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक महाराष्ट्रियन घर के अंदर, जहां गणपति बप्पा का स्वागत करने की तैयारियां चल रही हैं। त्योहार से कई दिन पहले ही घर में हलचल शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति का चुनाव होता है। आजकल लोग इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के लिए भी अच्छा है और हमारी संस्कृति के अनुकूल भी। घर की महिलाएं दिनों पहले से मोदक बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं। नारियल, गुड़ और चावल के आटे से बने ये मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय भोग माने जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्रियन घरों में एक खास परंपरा है जो बाकी जगहों से अलग है। मतोली ये एक लकड़ी की छतरी होती है जो गणेश जी की मूर्ति के ऊपर लगाई जाती है। इसे जंगली फलों, सब्जियों, फूलों और बेलों से सजाया जाता है। कांगला, मत्ती, फगला जैसे जंगली फल और साथ ही लौकी, कद्दू, केले और मौसमी सब्जियां भी इसमें लगाई जाती हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को दर्शाने का एक तरीका है। जब गणेश जी की स्थापना का दिन आता है तो पूरा घर भक्ति के रंग में रंग जाता है। सुबह सुबह सभी लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। घर को फूलों और रंगोली से सजाया जाता है। फिर शुरू होती है षोडशोपचार पूजा, यानी 16 चरणों वाली पूजा। ये पूजा बहुत ही विस्तृत और पवित्र होती है। पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद उन्हें आसन दिया जाता है, अर्घ्य समर्पित किया जाता है, फिर स्नान कराया जाता है। पहले शुद्ध पानी से, फिर दही से, घी से और अंत में सुगंधित तेल से। हर चरण के साथ मंत्रों का जाप होता है। द इनर एल्केमिस्ट ये पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारे मन को शुद्ध करने का एक माध्यम है। स्नान के बाद गणेश जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं, यज्ञोपवीत दिया जाता है, चंदन का तिलक लगाया जाता है, फिर अक्षत यानी टूटे हुए चावल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नैवेद्य। मोदक, नारियल, गुड़ और दूर्वा घास चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि एक थाली में 21 मोदक रखे जाते हैं। पूजा के दौरान पूरा परिवार एक साथ बैठता है। बच्चे भी अपने तरीके से पूजा में हिस्सा लेते हैं। दादी नानी पुराने किस्से सुनाती हैं, माँ बहनें आरती गाती हैं। ये वो समय होता है जब घर में सिर्फ भक्ति का माहौल होता है। कोई झगड़ा फसाद नहीं, कोई तनाव नहीं। शाम को आरती का समय होता है। पूरा घर दियों और अगरबत्ती की खुशबू से महक जाता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के नारों से पूरा माहौल गूंज उठता है। बच्चे ढोल ताशे बजाते हैं, महिलाएं तालियां बजाकर आरती गाती हैं। ये दृश्य देखने लायक होता है। त्योहार के दिनों में रोज सुबह शाम पूजा होती है। दोस्त रिश्तेदार आते हैं, सभी मिलकर गणेश जी के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। घर में लगातार प्रसाद बांटा जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सामाजिक मेल जोल का भी समय है। लेकिन सबसे भावुक क्षण आता है विसर्जन के दिन। जब गणेश जी को विदा करने का समय आता है तो पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। खुशी भी है कि गणेश जी का आशीर्वाद मिला, और दुख भी है कि अब उन्हें जाना है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ कहते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। विसर्जन से पहले उत्तरांग पूजा होती है, जिसमें दीप, पुष्प, धूप, गंध और नैवेद्य चढ़ाया जाता है। फिर पूरा परिवार मिलकर गणेश जी को कंधे पर उठाकर नदी या तालाब तक ले जाता है। रास्ते भर गणपति बप्पा मोरया के नारे लगते रहते हैं। पानी में मूर्ति को विसर्जित करते समय सभी का दिल भर आता है, लेकिन साथ ही ये विश्वास भी होता है कि गणेश जी अगले साल फिर आएंगे। ये परंपरा सिखाती है कि जीवन में आना जाना लगा रहता है, लेकिन प्रेम और श्रद्धा हमेशा बनी रहती है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हमारी संस्कृति का जीवंत रूप है। ये हमें सिखाता है कि कैसे परिवार मिलकर रह सकता है, कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है और कैसे अध्यात्म को जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। महाराष्ट्रियन घरों में मनाया जाने वाला ये त्योहार दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी समृद्ध और गहरी हैं।